मतलब लोक के लिए हानिकारक हो, लेकिन देना पड़ेगा। यदि उसने तप किया और मांग की तो देना पड़ेगा। जैसे एक तपस्वी अपनी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए मांस को अपने काट काट करके अग्नि में स्वाहा कर रहा था, जिसको भस्मासुर कहा गया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा, वृकासुर तू क्या चाहता है? तो उनका जिस पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। और ये तो बड़ा मंगलकारी वरदान है, लेकिन उसकी तपस्या पूर्ण है, तो भगवान शंकर को तथास्तु कहना पड़ा। जो ही तथास्तु कहा तो उसकी दृष्टि जगदम्बा पार्वती पर पड़ी। उसने कहा, पहले शिव के वरदान को शिव के ऊपर ही प्रयोग करते हैं, तो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए अब भगे भगवान शंकर, क्योंकि वरदान तो वरदान है, उसने तपस्या की थी, देना पड़ा। अब जहां जहां भगवान शंकर भागते वो असुर तप से संपन्न वही भागता। जब देखा इससे पिंड नहीं छूटेगा तो भगवान श्रीहरि का ध्यान किया भगवान शंकर ने। भगवान श्रीहरि अचानक बीच में आ गए और कहा, वृकासुर प्रणाम। बड़े मृदु शब्दों में वो हाथते हुए प्रणाम। बोले, कहां भाग रहे हो? बोले, वो शंकर के ऊपर हाथ रखने। तुम्हारे हाथ में क्या है? बोले, वरदान दिया है कि जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। बहुत जोर से ऐसे। बोले, अब भी तो मानते हो? दक्ष ने इनको साफ दे रखा है, इनकी बात देखो, हमारी बात मानो, हाथ रख के अपने ऊपर देखो, और यदि झूठा निकले ना तो हम और तुम दोनों मिलकर विरोध करते हैं। वो समझ ही नहीं पाया, बड़ी चतुराई से भगवान ने उसी का हाथ उसी के ऊपर रखवाया, तत्काल भस्म हो गया, तत्काल भस्म। इसने तप इतना किया था कि वरदान देना ही पड़ा। तप का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो देना ही पड़ेगा। जिस देवता से, जिस भगवान से जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, पर ऐसी तपस्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्राची त्यागी जी, राधे राधे। महाराज जी, जब हमें ये पता है कि ये मिथ्या और नश्वर संसार है और हम मोह माया से बचना भी चाहते हैं, पर इन दिखावों से चाहकर भी बच नहीं पाते, क्योंकि सादा जीवन नहीं, सही माने में नहीं पता है। पता होते हुए भी सही माने में नहीं पता। जैसे 2,000 रुपए का एक अटैची आपके सामने नोट डाले, क्या आप एक भी उठाने की चेष्टा करेंगे? नहीं, क्योंकि आपको सही माने में पता है अब इसका प्रयोग नहीं होता। 2,000 रुपए की हम एक अटैची आपके सामने डालें तो आप एक भी नोट नहीं उठाने की चेष्टा करेंगी, क्योंकि सही माने में आपको पता है कि आप प्रयोग में नहीं आते। लेकिन 500 के 2 4 5 फेंक दें तो आप अगल बगल जरूर देख के लगेगा उठा ले, क्योंकि प्रयोग। हमको संसार के भोग प्रिय लगते हैं, सत्य लगते हैं, पक्का। अगर सत्य ना लगे तो किसी के कहने या किसी के दिखावे के लिए हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सत्य पे चले, धर्म से चले, जितेंद्रिय बने। इससे व्यवहार जो अच्छा होगा वो व्यभिचारी बनने पर, वो भोगों को भोगने पर नहीं होगा। अगर एक आदमी सुधरना शुरू कर दे तो हमारी समाज सुधर जाए। तुम सुधरो, हम सुधरे और सुधरे, धीरे धीरे सुधर जाए। दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे ये लगता है कि संसार में सब असत्य है, तो एक पक्ष और है, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय माने नहीं, व्यतिरेक है, वो है वो नहीं है, अन्वय व्यतिरेक। तो अगर संसार असत्य है तो संसार सत्य भी है, उसका अन्वय बोलते हैं क्यों है। श्री राम में सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हुआ तब क्या हुआ? सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वही ब्रह्म ये मूर्तिमान है, वही भगवान सब रूपों में विराजमान है। तो अगर हमें पत्नी का रोल मिला है तो हम अपने पति को भगवान समझकर व्यवहार करें। मां का रोल मिला है तो हम अपने पुत्र को भगवान समझकर प्यार करें। जो जो हमें स्वांग मिला है इस जगन नाटक पर हम वो अच्छी तरह से स्वांग करें तो भगवान सत्य है और हर समय है। तो इनमें भी है, हम में भी है, तो हम असत्य का विस्मरण करके सत्य में स्थित हो जाएंगे। और अगर भगवान को नहीं देखा तो फिर स्वांग करने पर भी फंस जाएंगे। माया है, इसमें फंस जाएंगे। चाहे जितना बचा के स्वांग करो, इसमें फंस ही जाओगे। और भगवान को साक्षी करके, भगवान को सर्वत्र देखते हुए जो व्यवहार करोगे वो मुक्त हो जाओगे, कभी नहीं बंधोगे। तो हमें लगता है कि हम स्वांग भी करें तो सत्य को लेकर करें, परमात्मा को लेकर करें। परमात्मा ही सास ससुर में, परमात्मा ही पुत्र में, परमात्मा ही पति में। अब करो स्वांग, खूब सेवा करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर परमात्मा की भावना से विहीन, तब तो फंसी जाओगे, चाहे जितना चतुर हो। इस माया में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को मोहित कर ले, औरों की तो बात जाने दो। ज्ञानी नाम अपी चेतांश देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने में आकर्षण कर ले, उसका नाम माया है। तो हम माया में स्वांग प्रभु को लेकर करेंगे तो निकल जाएंगे, और प्रभु को छोड़ देंगे, प्रभु का स्मरण छोड़ देंगे तो फंस जाएंगे। ये बहुत दलदल है। दलदल में स्वयं निकलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि जितना निकलने की कोशिश करो उतना धंसते जाएंगे। अगर निकला हुआ पुरुष हाथ पकड़ के निकाल रहा है तो निकल जाएंगे। तो निकले हुए हैं परमात्मा और गुरुदेव। गुरुदेव की शरण में होकर भगवान को साक्षी करके सर्वत्र देखते हुए व्यवहार किया जाए तो माया में रहते हुए भी वो मायातीत है, त्रिगुणातीत है, कालातीत है, जीवन मुक्त है।